बच्चों, आज के साइंस ब्लॉग में मैं आपको सबसे पहले एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने अपने एक ब्लॉग में आपसे कहा था कि जुगाड़ से आविष्कार होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके घर से लेके बाहर तक, स्कूल में, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, आप देखेंगे कि उन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विज्ञान छुपा हुआ है। बस आपको समझने की जरूरत है। तो ऐसी ही एक चीज है जिसका कि प्रयोग आप रोज करते हैं, हर दिन समय देखने के लिए, यानी कि घड़ी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूं आज के व्लॉग में कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। सबसे पहले बच्चों, आपको ये मालूम है कि घड़ी एक प्रकार की तो नहीं होती है, घड़ी अलग अलग प्रकार की होती है, तो ऊर्जा भी अलग अलग होगी। तो चलिए पहले मैं बात करती हूँ बैटरी वाली घड़ी की। बच्चों, बैटरी वाली घड़ी में सबसे पहले आपको केमिकल ऊर्जा यानी कि रासायनिक ऊर्जा संग्रहित रहती है उसकी बैटरी में, फिर वो बदल जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि आपको विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। मैंने कहा कि पहले बैटरी में संग्रहित रहती है, किस रूप में? केमिकल एनर्जी में, फिर ये बदल जाती है आपको विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है बच्चों, तो उस घड़ी के अंदर के जो पार्ट पुर्जे होते हैं, छोटे छोटे तंत्र, वो काम करना शुरू करते हैं और फिर ये बदल जाती है मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। तब ये घड़ी की सुइयां चलने लगती है। समझ गए आप? मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। अब चलिए, दूसरी तरह की घड़ी होती है जिसमें कि हम चाबी देते हैं। तो बच्चों, चाबी वाली घड़ी में जो स्प्रिंग होता है उसमें होता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्थितिज ऊर्जा। जब हम चाबी देते हैं तो ये बदल जाती है क्या में? मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में, जिससे कि फिर घड़ी की सुइयां चलने लगती हैं। तो बच्चों, आज के इस छोटे से ब्लॉग में आपको समझ में आ गया होगा कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो बच्चों, अगर आपको ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा तो बच्चों आप इसे पूरा देखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट ब्लॉग में बच्चों मैं फिर आऊंगी इसी तरह जुगाड़ से आविष्कार, यानी कि आप जुगाड़ से क्या नया आविष्कार कर सकते हैं। आप चाहिए तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, आप एक घड़ी खुद भी बना सकते हैं। आगे के किसी ब्लॉग में मैं आपको घड़ी बनाना सिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि आपको घड़ी बनाना सिखाऊं, लेकिन वादा नहीं कर रही हूं कि किस ब्लॉग में आके मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? लेकिन आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं फिर मिलूंगी जुगाड़ से आविष्कार करने की बात को लेके, लेकिन आज के लिए बच्चों बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।